श्री गणेशाय नमः। श्री हरि जय श्री राधे कृष्ण। हे प्रभु श्री हरि विष्णु, हे पुरुषोत्तम भगवान, आपकी असीम कृपा से आज हम सभी इस पावन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के द्वितीय अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। यह महीना स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में की गई पूजा, व्रत, जप, दान, कथा और भक्ति अनेक गुना फल देने वाली मानी गई है। भक्तजनों, जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ स्वयं देवता, ऋषि मुनि और तीर्थों का निवास होता है। इसलिए हम सब अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा श्रवण करें। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट, रोग, शोक और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। घर में सुख, शांति, धन धान्य, प्रेम और भगवान की कृपा बनी रहती है। अब सभी भक्तजन हाथ जोड़कर प्रेम से बोले, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए बड़े ही श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 2 का शुभारंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब राजा परीक्षित गंगा तट पर पहुंचे तब भगवान शुकदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। उस दिव्य दृश्य को देखकर और वहां के पुण्य वातावरण का अनुभव कर मैं यहाँ आप सबके यज्ञ का दर्शन करने आया हूँ। आप जैसे ब्राह्मणों को देखकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने जो भगवान व्यास के मुख से सुना है वो अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। कृपा करके हमें वही कथा सुनाए जो जीवन का सार हो, जो मन को शांति दे और जो अमृत से भी बढ़कर हितकारी हो। सूत जी विनम्रता से बोले, मैं तो साधारण हूँ, परंतु आप महान ऋषि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है। जो कुछ मैंने अपने गुरु व्यास जी से सुना है वही मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद सूत जी ने एक पुरातन प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया, एक बार देवर्षि नारद बद्रीनाथ के समीप स्थित नर नारायण के आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम अत्यंत पवित्र और दिव्य था। वहां अनेक तपस्वी, सिद्ध और देवता निवास करते थे। चारों ओर हरियाली, फल फूल से लदे वृक्ष और पवित्र गंगा व अलकनंदा की धारा उस स्थान को और भी सुंदर बना रही थी। नारद मुनि ने वहां पहुंचकर भगवान नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान नारायण गहन तप में लीन थे। उनके तेज से समस्त वातावरण प्रकाशित हो रहा था। उन्हें देखकर नारद जी ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनकी स्तुति की। नारद जी बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप कृपा के सागर हैं। आपका तप संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए है। कलियुग में जीव अज्ञान और विषयों में फंसे हुए हैं। ऐसे समय में उनके उद्धार के लिए कोई सरल और प्रभावी उपाय बताइए जिससे उनका कल्याण हो और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। मैं भी आपके मुख से वही ज्ञान सुनना चाहता हूँ। नारद जी के मधुर और करुणामय वचनों को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, तुम भगवान की महिमा को जानते हो, फिर भी लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो। ये बहुत उत्तम है। मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायक रहस्य बताता हूँ। ये है पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। भगवान नारायण ने कहा, ये पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र है। इसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। इस मास में जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत, जप, दान और पूजा करता है उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे सभी कष्टों से मुक्त कर देते हैं। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, अन्य महीनों के देवता तो मैंने सुने हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का रहस्य क्या है? इसमें क्या करना चाहिए? कौन से नियम अपनाने चाहिए और इससे क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके विस्तार से बताइए। नारद जी ने आगे कहा, हे प्रभु, इस संसार में अनेक लोग दुखी हैं। कोई दरिद्र है, कोई रोगी, कोई संतानहीन, कोई दुख और शोक से पीड़ित। ऐसे सभी लोगों के कष्ट दूर करने वाला उपाय हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, नारद जी के इन करुणा से भरे वचनों को सुनकर भगवान नारायण गंभीर और शांत स्वर में आगे की कथा कहने लगे, जिससे समस्त संसार का कल्याण हो सके। भक्तजनों, आप सभी ने श्रद्धा, भक्ति और प्रेम भाव से पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 2 का श्रवण किया। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिस घर में भगवान की कथा सुनी जाती है वहां सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।
कथा श्रवण से मन को शांति, जीवन को सही मार्ग और आत्मा को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे प्रभु श्री हरि, यदि कथा कहने, सुनने या समझने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो अपने सेवक समझकर क्षमा करें। हमारे जीवन में सद्बुद्धि, भक्ति और धर्म का प्रकाश बनाए रखें। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से सबके घरों में सुख समृद्धि बनी रहे, रोग दोष दूर हो, संतान सुख प्राप्त हो और अंत समय में भगवान के श्रीचरणों में स्थान मिले। अब सभी भक्तजन प्रेम से बोले, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान विष्णु की जय। ऐसी मंगल कामना के साथ आज की पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 2 यहीं पूर्ण होती है। श्री हरि कृपा करें। अब हम लोग सीता माता की नितनेम की कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान श्री राम और माता सीता के परम भक्त थे। घर में गरीबी थी, खाने के लिए अन्न मिलता तो कभी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वे प्रतिदिन भगवान का स्मरण और पूजा अवश्य करते थे। ब्राह्मणी प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठती, स्नान करके घर को गोबर से लीपती, दीपक जलाती और माता सीता का स्मरण करके कहती, हे जनक नंदिनी माता सीता, जैसे आपने वनवास में भी धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ी, वैसे ही हमें भी सद्बुद्धि, धैर्य और भक्ति प्रदान करें। वो रोज भगवान श्रीराम और माता सीता के सामने जल, फूल और तुलसी अर्पित करती, फिर दिन भर घर का कार्य करती और जो भी थोड़ा बहुत भोजन बनता, पहले भगवान को भोग लगाकर ही ग्रहण करती। समय बीतता गया। एक दिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। ब्राह्मण बहुत दुखी होकर बोला, अब क्या होगा, घर में खाने को कुछ नहीं है। ब्राह्मणी ने कहा, स्वामी, चिंता मत कीजिए, माता सीता अपने भक्तों का कभी अनादर नहीं करती, हमें अपना नित्य नियम नहीं छोड़ना चाहिए। उस दिन भी उसने स्नान किया, पूजा की और माता सीता की कथा सुनकर दीपक जलाया। फिर दोनों पति पत्नी भूखे ही भगवान का नाम लेते हुए सो गए। उसी रात माता सीता ब्राह्मणी के स्वप्न में प्रकट हुई। उनके मुख पर तेज था और वे पीले वस्त्र धारण किए हुए थी। माता ने कहा, पुत्री, तुमने विपत्ति में भी मेरा नियम और भक्ति नहीं छोड़ी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। कल प्रातः तुम्हारे आंगन में तुलसी के पास जो मिट्टी का घड़ा दबा है, उसे निकाल लेना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सुबह होते ही ब्राह्मणी ने अपने पति को स्वप्न की बात बताई। दोनों ने आंगन में जाकर तुलसी के पास खुदाई की। वहां सचमुच एक घड़ा निकला जो सोने, चांदी और धन से भरा हुआ था। धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। घर में सुख समृद्धि आने लगी, लेकिन धन आने पर भी उन्होंने अपना नित्य नियम, पूजा पाठ और कथा सुनना कभी नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराते, दान करते और भगवान का स्मरण करते। उनकी भक्ति और सेवा देखकर पूरे नगर के लोग भी माता सीता का नित्य नियम करने लगे। कहते हैं कि जहां माता सीता का स्मरण, कथा और नियम होता है, वहां घर में सुख, शांति, प्रेम और अखंड सौभाग्य बना रहता है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और भक्ति से माता सीता के नित्य नियम की कथा सुनते या पढ़ते हैं, उनके घर से दरिद्रता दूर होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और भगवान श्रीराम सीता की कृपा सदैव बनी रहती है। सीता माता की नितनेम की कहानी अब समाप्त होती है। आज सोमवार है। अब हम लोग सोमवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का व्रत पूजन करता था। साहूकार की इस सच्ची भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे साहूकार की मनोकामना पूरी करें। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में कोई संतान नहीं है, लेकिन इसके व्रत और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं। इसके पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष ही होगी। कुछ समय पश्चात भगवान शिव की कृपा से साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ, उसकी आयु कम होती गई। जब बालक 12 वर्ष का हुआ, तो साहूकार ने अपने भाई के साथ उसे मामा के घर पढ़ने के लिए काशी भेज दिया।
रास्ते में वे एक नगर में रुके जहां एक राजा की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि जिस राजकुमार के गले में हाथी वरमाला डालेगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। संयोग से साहूकार के पुत्र का रूप रंग बहुत आकर्षक था और हाथी ने वरमाला साहूकार के पुत्र के गले में डाल दी। दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद वह बालक अपनी पत्नी को लेकर आगे मामा के घर पहुंचा। एक दिन जब बालक सो रहा था तो उसकी आयु पूरी हो जाने के कारण उसके प्राण निकल गए। अपने भांजे को मृत देखकर उसका मामा बहुत रोने लगा। उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनकर शिवजी से विनती की कि वे उस बालक को जीवन दान दें। भगवान शिव ने उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वह बालक अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने नगर वापस पहुंचा। साहूकार और उसकी पत्नी ने प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र जीवित नहीं लौटा तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित और अपनी बहू के साथ आया देखकर उनके खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, तुम्हारे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, भगवान शिव उसके सभी दुख दूर करते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाग्रंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक सगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलैरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सो है पार्वती, शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला, शेष नागलिप्तावत, ओधत मृगछाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव।